जो हम थोड़ा बहुत लॉकडाउन करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी इस तरीके का नहीं है कि उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। कोरोना केसेस कम नहीं हुए, बढ़ रहे हैं। अक्टूबर में कोरोना के वार मज़ीद तेज़ होंगे। वज़ीर सेहत सिंध का कोरोना के खिलाफ मुनासिब इक़दाम ना होने का एतराफ़। कहा थोड़ा बहुत लॉकडाउन किया गया जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साथ ही कराची मवेशी मंडी से कोरोना फैलने के खदशे का इजहार कर दिया। सखर में सिटी बाईपास के करीब तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे के नतीजे में गाड़ी में सवार 2 अफराद मौके पर ही जान बहक हो गए जबकि एक जख्मी हो गया। लाशों और जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में करंगी क्रॉसिंग पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। 3 अफराद शदीद जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल। मुजफ्फरगढ़ में खौफनाक हादसा। सुल्तान कॉलोनी में कार मोटरसाइकिल से टकराने के बाद दरख्त से टकरा गई। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जान बहक और 2 शदीद जख्मी। जान बहक होने वाले दोनों बच्चे मोटरसाइकिल पर सवार थे। मुल्तान में खानेवाल रोड पर बस उलट गई। 1 शख्स जान बहक, 2 जख्मी। नाराज होकर चली गई थी वो अपने पेके, वापस नहीं आ रही थी। मिलते कर रहा था मैं, तो परेशानी के आलम में बच्चों को मार दिया। रावलपिंडी में सफाकियत की इंतहा। नाराज बीवी के मैके जाने पर शौहर ने गुस्सा कम सिन बच्चों पर उतार दिया। 2 बेटों और 1 बेटी को मौत की नींद सुला दिया। मुलजिम रावलपिंडी से भागकर कराची जा रहा था। सखर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 बहन भाइयों की मौत पर 2 बहनें दर्द की तस्वीर बन गई। सुबह उठे हैं तो दादू ने बोला वो नहीं मिल रहे, उनको ढूंढो। फिर मैंने ढूंढा है, खेतों में गए हैं, ढूंढा है तो नहीं मिले। तो पापा को बताया, पापा बोलते पेटी में पड़े हैं, निकालो ने भाई। पबजी खेलने से मना करने पर 2 खुदकुशियां। ऑनलाइन गेम पर पाबंदी लगवाने के लिए लाहौर पुलिस मुतहर्रिक हो गई। SSP एडमिन की जानिब से एडिशनल IG ऑपरेशंस को खत लिखा। गेम की वजह से बच्चों में जारहाना रवैया परवान चढ़ रहा है। नौबत खुदकुशियों तक आ पहुंची। नौजवान नस्ल को बचाने के लिए गेम पर पाबंदी लगाई जाए। कतर अस्पताल के MLO डॉक्टर इरफान औरंगी टाउन में सब इंस्पेक्टर अलीम शाह, ANP के दर्जनों कारकुनान समेत 100 अफराद के कत्ल में मुलव्वस टारगेट किलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। SSP इरफान बहादुर के मुताबिक शकील उर्फ हड्डी MQM डेथ स्क्वाड का सरगर्म रुकन है। जामिया कराची गर्ल्स हॉस्टल में गैर मुल्की खातून को हिरासत करने का मामला। वार्डन और सिक्योरिटी गार्ड के बयान ने कहानी को नया मोड़ दे दिया। कहा वाक़े की सुबह मुतासरा खातून को हॉस्टल में रहने से मना किया था। सिक्योरिटी गार्ड ने हॉस्टल के गेट पर ताला भी लगा रखा था। गर्ल्स हॉस्टल में लड़का कैसे दाखिल हुआ, कैसे फर्स्ट फ्लोर के वॉशरूम तक जा पहुंचा, कैसे फरार हुआ, तहकीकात जारी। महीना ख़त्म होने से पहले ही हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 25 रुपये 58 पैसे और डीजल 21 रुपये 31 पैसे फ़ी लीटर महंगा। महंगाई की वजूहात पर हुकूमती टीम की सफाइयाँ। वफाकी वज़ीर उमर अयूब कहते हैं आलमी मंडी में पेट्रोल 112% महंगा हुआ, हमने तो सिर्फ 25% बढ़ाई। अब भी कीमत फरवरी के मुकाबले में 17 रुपये कम है। नून लीग के दौर में 1 महीने में 31% इजाफा किया गया। उमर अयूब के मुताबिक नदीम बाबर का पावर डिवीज़न से कोई ताल्लुक नहीं। पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ाई, लीगी क़यादत हुकूमत पर बरस पड़ी, कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान और इमरान खान साथ साथ नहीं चल सकते। PTI को नया लीडर चुनने का मशवरा। शाहिद खाकान अब्बासी बोले आईनी तब्दीली के हक में हैं, गैर आईनी तब्दीली कबूल नहीं। वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा। जब आप एकदम से 25 रुपए पेट्रोल और डीजल में इजाफा कर देंगे तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट तो किराया बढ़ाएंगे ना। गाड़ी जो है ना, जो ट्रिप लगाती है उसका कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपए का फ़र्क पड़ गया है इस चीज़ में जो इन्होंने किराया बढ़ाया है डीजल। और 2 दिन से जलीलो ख्वार हो रहे हैं, डीजल मिल भी नहीं रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। AC बसों के किराए में 20, नॉन AC के किरायों में 15% इजाफा। रिक्शा ड्राइवर्स बरहम। एक्सपो सेंटर के सामने एहतजाज। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ नारे।
नया बजट नामंजूर, पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन जमातों से राबते बढ़ा दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी के सरदार अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं का बजट के मामले पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो कहते हैं अवाम दुश्मन बजट किसी सूरत नहीं मान सकते, वज़ीर आज़म को अपनी नाअहली का हिसाब देना होगा। बजट मंजूरी के मरहले में किसी परेशानी से बचने के लिए वज़ीर आज़म भी मुतहर्रिक हो गए। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को आज अशाइये पर बुला लिया। वज़ीर आज़म के ओहदे का बिल्कुल भी उम्मीदवार नहीं, फवाद चौधरी का तज्जिया 100% गलत था। वफाकी वज़ीर असद उमर के प्रोग्राम सवाल में खरी खरी बातें, कहा फवाद चौधरी और मैं दोनों एक दूसरे को कायल करने में नाकाम रहे। वज़ीर आज़म ने भी फवाद से पूछा था ये कौन सी लड़ाई है जो हमें नज़र नहीं आती। इमरान खान ने काबीना में आने का कहा तो वापस आया। जहांगीर तरीन पाकिस्तान का बड़ा सियासी नाम है, जब तक कुछ साबित ना हो कोई मुजरिम नहीं होता। कितने दिन हो गए और हम लोग परेशान है। रात को रोड के ऊपर तो नहीं बैठेंगे ना, हम लोग पेट में खाना नहीं खाते, बिल भरते, क्या करेंगे? गरीब लोग क्या करेंगे? भूख मरेंगे। कराची में गर्मी के सताए अवाम को बिजली की आंख मचोलने ने खून के आंसू रुला दिया। कई इलाकों में 16-16 घंटे की बदतरीन लोड शेडिंग की इलेक्ट्रिक ने फिर अवाम को तसल्ली दे दी। तर्जुमान के मुताबिक ईंधन की फराहमी में बेहतरी आ रही है, जल्द सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। जाली लाइसेंस रखने वाले पायलट के खिलाफ कौमी एयरलाइन का बड़ा एक्शन। PIA के CEO अरशद मलिक ने मुश्तबा पायलट्स फौरी ग्राउंड कर दिए। वजारत हवाबाजी को भी मतला कर दिया गया। पंजगोर हादसे में जहाज से कप्तान याया सुंधैला भी फहरिस्त में शामिल। पंजगोर हादसे के बाद से मुश्तबा लाइसेंस का स्कैंडल सामने आया था। अल्लाहु अकबर। साबिक अमीर जमात इस्लामी मुनव्वर हसन की नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। लाउड स्पीकर पर शुरका को SOPs पर अमल दरामद के लिए ऐलानात। मुनव्वर हसन को सखी हसन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। और दौरा इंग्लैंड के लिए 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। कौमी टीम कुछ देर बाद खुसूसी तैयारे से बरतानिया रवाना होगी। पहला टेस्ट क्लियर करने वाले 18 खिलाड़ियों के दूसरे टेस्ट भी मनफी आ गए। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मोहम्मद हफीज का दूसरा टेस्ट मनफी आया है।